अब एक रिसर्च की बात करता हूं। मैंने तय किया है कि एक रिसर्च की बात जरूर करेंगे, कुछ गपियाएंगे आपसे। आज किस पर गपियाना है? 25 लाख साल पहले कान सही में खड़े हो जाते थे। अरे भाई, बड़ा रोचक है। कान मतलब ये कान, जैसे कहते हैं ना कुछ कान खड़े होना, ये मुहावरा आपने पढ़ाई के समय पढ़ा होगा और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा ना। इस मुहावरे का मतलब है कि सावधान रहना, चौकन्ना रहना। लेकिन ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, पहले यह सच में हुआ करता था। वास्तव में लोगों के कान खड़े होते थे। 25 लाख साल पहले हमारे कान खड़े हो जाते थे। कैसे भाई? सुनकर हैरान हो गए ना। चलिए, क्या है पूरा मामला विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य के शरीर का विकास हुआ, समय के साथ कुछ ऐसे अंग हैं जिसका इस्तेमाल करना इंसान भूल गया, या यूं कहें कि समय के साथ इन अंगों की जरूरत खत्म हो गई। ऐसे अंगों को नाम दिया गया अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वो अंग है जिनका हमारे शरीर में नहीं होने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर ये अंग हमारे शरीर में हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज ऐसे ही अंगों के बारे में बात करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए स्क्रीन। सबसे पहले कान की बात करते हैं। कान का बाहरी हिस्सा, जिसे हम कान का पिन्ना कहते हैं, ये भी एक अवशेषी अंग है। कान हिलाने की ताकत के बारे में बात करें तो हमने 25 लाख साल पहले कान हिलाने की ताकत खो दी है। जर्मनी की जॉरलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जिसमें कहा गया है कि पहले कान की हरकत जरूरी होती थी और इसका इस्तेमाल आवाज पर ध्यान देने और आवाज किस दिशा से आ रही है ये पता लगाने के लिए किया जाता था। भाई साहब, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमायोग्राफी तकनीक के जरिए इस मूवमेंट का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने करीब 20 लोगों पर अध्ययन किया है और इन लोगों को ध्यान भटकाने वाले पॉडकास्ट सुनाए गए। कठिनाइयों के अलग अलग स्तर पर सभी लोगों पर 5 मिनट के 12 प्रयोग किए गए, जिससे वैज्ञानिकों को पता चला कि कठिनाई का लेवल बढ़ाने पर आवाज सुनने के लिए मांसपेशियां ज्यादा एक्टिव हुई हैं। कान के अलावा कुछ और अंग भी हैं जिनका पहले इस्तेमाल हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता, जिसके चलते ये सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर चुके हैं। ये अंग कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य के शरीर में बंदर की तरह पूंछ भी विकसित होती है, लेकिन यह महिला के गर्भधारण के 5 से 8 महीने के बीच विकसित होती है और बच्चे के जन्म के बाद ये पूंछ गायब हो जाती है। ऐसे ही पहले कच्चा खाना चबाने के लिए शक्तिशाली जबड़े की जरूरत होती थी। ऐसे में विजडम टीथ यानी कि अक्ल के दांत बहुत उपयोगी होते थे, लेकिन अब पका और नरम भोजन खाने के बाद अक्ल के दांत की जरूरत कम हो गई है। इसलिए हमारे जबड़े में अब अक्ल के दांत के लिए जगह कम पड़ने लगी है और इस कारण से लोगों को अक्ल के दांत आने से बहुत तकलीफ होती है और कभी कभी इसे निकालना पड़ता है। इसी तरह अपेंडिक्स को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये भी एक अवशेषी अंग है जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं होता है। पहले ये पौधों को पचाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये खबर इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपको बताना था कि आखिर ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो आपके शरीर में तो हैं लेकिन आपको पता नहीं।